क्या आपने कभी सोचा है कि अगर इंसान भगवान को चुनौती दे दे तो क्या होगा? शायद आसमान से बिजली गिरे, धरती कांप उठे और ब्रह्मांड थम जाए। लेकिन हमारी पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में कुछ ऐसे किरदार हुए हैं जिन्होंने न केवल भगवानों को चुनौती दी, बल्कि उस चुनौती के बाद भी जीवित बचे और अमर हो गए। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता के सबसे रोमांचक और प्रेरणादायक अध्याय हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे महान किरदारों की जिन्होंने भगवानों को टक्कर दी और अंत में उनका सम्मान भी पाया। सबसे पहले बात करते हैं रावण की, जो लंका का शक्तिशाली राजा था। रावण को उसकी शक्ति और ज्ञान के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके अहंकार ने उसे शिवजी को भी चुनौती देने पर मजबूर कर दिया। एक बार रावण ने सोचा कि अगर शिव सबसे महान है तो मैं उन्हें अपनी लंका ले जाता हूं। उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की। धरती कांपने लगी, देवता डर गए, लेकिन भगवान शिव ने सिर्फ अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण का हाथ कुचल गया। रावण दर्द से तड़पता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वहीं बैठकर उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की, जिससे शिव प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि घमंड जब भक्ति में बदलता है तो इंसान भगवान के और करीब आ जाता है। रावण को भले ही राक्षस कहा जाता है, लेकिन उसकी शिव भक्ति और ज्ञान आज भी अमर है। अब बात करते हैं भृगु ऋषि की, जिन्होंने सीधे सीधे भगवान विष्णु की परीक्षा लेने का साहस किया। एक बार देवताओं के बीच यह विवाद हुआ कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव में सबसे श्रेष्ठ कौन है। यह निर्णय लेने के लिए भृगु ऋषि को चुना गया। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, फिर शिव के पास और अंत में विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु उस समय योग निद्रा में थे। भृगु ने उन्हें नींद से जगाने के लिए उनके सीने पर लात मार दी। सोचिए, भगवान विष्णु को लात मारना। लेकिन विष्णु ने क्रोध नहीं किया, बल्कि उठकर कहा, ऋषिवर, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि विनम्रता और सहनशीलता में ही सच्चा ईश्वर वास करता है। भृगु की परीक्षा में विष्णु खरे उतरे और भृगु ऋषि का यह साहस हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सत्य की खोज में उठाया गया कदम, इवन अगर वो भगवान के विरुद्ध ही क्यों न हो, अगर ईमानदार हो तो उसका सम्मान होता है। तीसरी कहानी है कर्ण की, जो महाभारत का एक महान योद्धा था और सूर्यपुत्र कहलाता था। जब महाभारत युद्ध का समय आया तो भगवान कृष्ण खुद कर्ण के पास गए और उसे समझाने लगे कि वो पांडवों का भाई है और उसे उनके साथ मिल जाना चाहिए। कृष्ण ने स्पष्ट किया कि अगर कर्ण पांडवों की ओर आ जाए तो युद्ध टल सकता है, लेकिन कर्ण ने बहुत स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसने कहा कि वह दुर्योधन का मित्र है और उसके प्रति उसका कर्तव्य सबसे पहले है। उसने ये भी कहा कि वो जानता है कि उसका अंत निकट है, लेकिन वो अपना वचन नहीं तोड़ेगा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण का फैसला सही नहीं, पर नैतिक रूप से दृढ़ था। युद्ध के मैदान में कर्ण ने जबरदस्त साहस दिखाया, परंतु छल का शिकार होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। उसके बाद कृष्ण ने स्वयं उसका अंतिम संस्कार किया। कर्ण की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे सिद्धांतों पर चलना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वो इंसान को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अब हम आते हैं हिरण्यकश्यप की कहानी पर। एक ऐसा असुर जिसने खुद को भगवान से भी ऊपर समझ लिया था। उसने ब्रह्मा से ऐसा वरदान लिया था जिससे वो खुद को अमर समझने लगा था। न दिन में मरे, न रात में, न मनुष्य मारे, न जानवर, न धरती पर, न आकाश में। उसे लगा कि वो अब कभी मर नहीं सकता। उसने पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि उसकी पूजा की जाए और भगवान विष्णु का नाम लेना बंद किया जाए। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप ने उसे मारने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, आधा मानव आधा सिंह। शाम के समय उसे गोद में उठाकर दरवाजे की चौखट पर बैठकर अपने नाखूनों से मार डाला। इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी पूरा रहा और हिरण्यकश्यप का अंत भी हो गया। ये कथा अहंकार और अधर्म के अंत की सबसे सशक्त प्रतीक है। अब बात करते हैं एक ऐतिहासिक योद्धा की जिसने भगवान की सत्ता के आगे खुद के न्याय को रखा। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें ब्राह्मणों और पुरोहित वर्ग ने यह कहकर तिरस्कृत किया कि एक मराठा राजा कभी क्षत्रिय नहीं हो सकता और इसलिए वो राज्याभिषेक का अधिकारी नहीं है। ये धर्म और ईश्वर की गलत परिभाषा के खिलाफ एक विद्रोह था। शिवाजी ने न केवल इस तर्क को चुनौती दी, बल्कि काशी से गागा भट्ट को बुलाकर शास्त्रार्थ करवाया। उन्होंने अपनी योग्यता, परंपरा और पवित्रता सिद्ध की
और आखिरकार एक विधिवत राजा के रूप में अभिषेक करवाया। शिवाजी ने भगवान के नाम पर फैलाई गई जातिवादी सोच को सीधी चुनौती दी और साबित किया कि ईश्वर केवल जन नहीं, कर्म देखता है। उनकी ये लड़ाई भगवान से नहीं थी, बल्कि भगवान के नाम पर बनाए गए अनुचित नियमों से थी, और यही उन्हें सबसे अलग बनाती है। इन 5 किरदारों ने हमें यह सिखाया है कि भगवानों को टक्कर देना जरूरी नहीं कि घमंड हो। कभी कभी ये भक्ति, साहस, सिद्धांत और आत्मगौरव का प्रतीक होता है। इन पात्रों ने न केवल ईश्वर से संघर्ष किया, बल्कि उस संघर्ष से खुद को साबित किया। कोई शिव से भिड़ा और भक्ति से विजयी हुआ, कोई भगवान विष्णु को लात मारने का साहस कर बैठा, किसी ने अपने वचनों पर अडिग रहकर भगवान का सम्मान पाया, तो किसी ने ईश्वर के नाम पर बनाए गए पाखंड को चुनौती दी और इतिहास रच दिया। हमारे पौराणिक और ऐतिहासिक ग्रंथ सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वो आईना है जिनमें हम अपना चेहरा, अपने गुणदोष और अपने रास्ते देख सकते हैं। इन पात्रों की कहानियां हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों, नीयत साफ हो, तो खुद भगवान भी आपकी राह में आकर आपको मार्गदर्शन देंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न दे रहे हों। तो अगली बार जब आप किसी मुसीबत में हो, जब लगे कि हालात ईश्वर जैसे भारी हैं, तो इन 5 महान किरदारों को याद कीजिए। शायद आपको भी उसी तरह की शक्ति, साहस और दिशा मिल जाए। और हां, ये मत भूलिए, सच्चाई, जिज्ञासा और भक्ति, ये तीनों एक साथ चलें तो खुद भगवान भी रुक जाते हैं।